डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, 2023 के बाद में, जी हाँ दोस्तों, 2023 के बाद में आपको पता होगा यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो हमें भी हमारे बुक्स पढ़ने के मेथड को चेंज करना होगा। हमें दिखाना होगा कि अगर यूपीएससी हमसे एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रही है तो हम भी एस्पिरेंट से कुछ कम नहीं, लाखों की संख्या में हमें भी 2 कदम आगे चलना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एनसीईआरटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। और जब नेक्स्ट सेकेंड वीडियो आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी को। देखिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे, क्योंकि देखिए ये मेरी अप्रोच है। एक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो आप पीडीएफ से भी पढ़िए, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप जो है बुक ऑर्डर कर सकते हो तो कर लीजिए। इसकी जो है 3200 से 3250 या फिर 3500 तक 6 to 12 तक की कॉस्ट आती है। अब देखिए, हम नॉर्मली पीपल क्या करते हैं कि हम जब एनसीईआरटी रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 6 to 12 की एनसीईआरटी उठाए और इसको पढ़ना शुरू कर दिए। पहले हमने 6 की पढ़ा, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, 11 की और 12 की। ये मेथड हम रखते हैं। अगर आप लोग भी सच सच बताना, ये मेथड आप भी रखते हैं ना। लेकिन हमें अब इस मेथड को चेंज करना होगा, जिसके हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पॉलिटी की एनसीईआरटी उठानी है, ठीक है। अब देखिए, ये आप हर अप्रोच रख सकते हो, मैं केवल पॉलिटी में बता रहा हूँ। पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी उठानी है 6 से लेकर 12 तक की सारी, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो इंडेक्स आती है, आपको पता होगा सबसे पहले एक इंडेक्स दे रखी होती है हर बुक में, एनसीईआरटी नहीं कोई सी भी बुक लो तो उस इंडेक्स को देखना है। और आपको ये देखना है कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, चैप्टर ऐसे हैं जो 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में है। ये आपको देखना है कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि फिर वो आपको उस अकॉर्डिंग करने हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है पॉलिटी को कंप्लीट करोगे, 6 to 12 पॉलिटी, ओनली पॉलिटी। जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट हो तो आप देखोगे पॉलिटी के पीवाईक्यू, ठीक है। यूपीएससी के लिए पीवाईक्यू देखोगे पॉलिटी के। जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट हो तो आप आओगे, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, हिस्ट्री, ठीक है, तो आप आ जाओगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप फिर से 6 to 12 देखोगे और फिर 6 to 12 की इंडेक्स देकर और हिस्ट्री स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी, इसी प्रकार से आप इकोनॉमी लेंगे। अब देखिए, मेन क्वेश्चन आता है कि हमें साइंस की कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखिए, वो साइंस, ये जो एनसीईआरटी हमारे लिए कंफ्यूजन की रहती है, उसको साइंस में आपको कौन से पहले 6 से लेकर 10 तक की पढ़नी है। देखिए, आपको डायरेक्ट 6 से 10 तक की नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है कि आपको 9th की एनसीईआरटी उठानी है साइंस की, और आपको इसको रीड करना है। अगर आपको लगे कि हाँ आप इसको कंफर्टेबल हो, आप इसे समझ पा रहे हो, तो आप 9th की पढ़ो। अगर आपको 9th में अच्छा नहीं लगे कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहा हूँ, तो आपको 8th में जाना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको पहले सीधे 9th की उठानी है, 9th की या 10th की, आप कोई सी भी उठा सकते हो। ये आपको साइंस के लिए करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, साइंस के लिए बाकी जो आपके इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसमें क्या करना है, आपको 12th की बायो की बुक उठानी है, ठीक है। 12th की बायो की बुक, और उसके लास्ट 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना, लास्ट 4 चैप्टर वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये हुआ साइंस के लिए। और यदि हम मैथ्स की बात करें तो आपको फिलहाल मैथ्स की पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। कोई सी भी 6 से लेकर 10 या 12 तक की, कोई भी 12 तक की तो आपको पढ़नी ही नहीं है। ये बात हमेशा मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रहता है कि मैथ में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़े। आपको क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक में जो है आपको बीच में से, देखिए हमारे सी सेट के सिलेबस में क्या दे रखा है, सी सेट के सिलेबस में दे रखा है 6 से लेकर 10 तक की हमें मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो हमें केवल 6 से लेकर 10 तक की ही मैथ्स को देखना है, उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। क्योंकि वैसे देखिए, इस बार के पेपर में सी सेट में डीपली क्वेश्चन आए हैं, ये 12th लेवल के नहीं थे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा खुद बीएससी मैथमेटिक्स से हो रखा है, तो मैं समझता हूँ वो बात। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार पेपर वही होगा, क्योंकि इस बार आप देख चुके हैं कितना बड़ा बवाल हो चुका है केवल इस सी सेट की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए जरूर नहीं है कि हर बार यही अप्रोच रहेगी। तो देखिए, अब मैं आपको फिर से एक बार ओरली बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। मैंने सबसे पहले देखा था कि अब हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी हमें कैसे रीड करना है, तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि एनसीईआरटी हमें 6 to 12 सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले हम 6 की एंड करें, फिर 7 की, फिर 10 की, फिर 9 की, या फिर ऐसे जैसे, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पॉलिटी उठाना है,
ठीक है, पॉलिटी का एनसीईआरटी उठाए और 6 टू 12 सारा एक ही बार में पढ़ना है। फिर हमें हिस्ट्री उठाना है और वो भी 6 टू 12 पढ़ना है। फिर इकोनॉमी उठाना है, 6 टू 12 पढ़ना है। एंड ज्योग्राफी उठाना है, 6 टू 12 पढ़ना है। तो इसी प्रकार से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। फिर हमने देखा कि हमें एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये आप लोगों को लिए मैंने बताया था कि आपको इंडेक्स देखना है और इंडेक्स देके आपको मिलाना है 6 टू 12 तक कौन से कॉमन है, हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक कॉमन है 6 टू 12 तक। वो टॉपिक आपको अलग करने हैं क्योंकि वो आपके बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है मजबूत करेंगे। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, हमने देखा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने हैं। वैसे मैं बता दूं एनसीईआरटी का चैप्टर एंड होते ही उसके बाद भी जो यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको देखने हैं। इन साथ में जैसे 6 टू 12 पॉलिटी एंड हुआ तो आपको पॉलिटी के पीवाईक्यू देख लेने हैं प्रीलिम्स के यूपीएससी के। ये आप किसी भी वेबसाइट से भी उठा सकते हो। तीसरी बात हमने देखी थी कि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ें या फिर पीडीएफ पढ़ें। देखिए इसके लिए मैंने कहा था कि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप बुक मंगवा सको तो आप बुक मंगवा सकते हो। 3 से लेकर 3,500 तक की ये बुक आती है, ठीक है, इनके बीच में ही इनकी कॉस्ट पड़ती है। और अगर आप लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ के लिंक दे दिए हैं, तो आप उस ग्रुप में जाकर जितनी भी 6 टू 12 तक की पीडीएफ है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तीनों लैंग्वेज में मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवा के रखी है, वो आप देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो का पर्पज। अगर वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।